आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म जिसमें इंसान नहीं बल्कि भेड़ों का एक पूरा झुंड एक मर्डर केस सॉल्व करता है। फिल्म का नाम है द शीप डिटेक्टिव्स और कहानी शुरू होती है इंग्लैंड के एक शांत से गांव डनब्रुक के पास रहने वाले शेफर्ड जॉर्ज हार्डी से। जॉर्ज अपनी भेड़ों से बहुत प्यार करता है। हर रात वो अपने ट्रेलर के पास बैठकर अपनी भेड़ों को डिटेक्टिव और मर्डर मिस्ट्री की किताबें पढ़कर सुनाता है। जॉर्ज को लगता है कि भेड़ें उसकी एक भी बात नहीं समझती। लेकिन दोस्तों, यही फिल्म का सबसे मजेदार ट्विस्ट है। भेड़ें इंसानों की हर बात समझती हैं। बल्कि जॉर्ज की डिटेक्टिव स्टोरीज सुन सुनकर उनमें से कुछ भेड़ें तो बाकायदा क्लूज जोड़ना और मिस्ट्री सॉल्व करना भी सीख चुकी हैं। इनमें सबसे खास है लिली, जो बहुत इंटेलिजेंट है। उसके साथ मोपल है, जिसे अपनी याददाश्त पर बहुत भरोसा है, और सेबेस्टियन, जो बाकी भेड़ों से थोड़ा अलग और अकेला रहने वाला शीप है। लेकिन सब कुछ ठीक चल रहा होता है तभी एक सुबह जॉर्ज की लाश उसके ट्रेलर के बाहर मिलती है। शुरुआत में गांव का पुलिस ऑफिसर टिम डेरी सोचता है कि शायद जॉर्ज की मौत नेचुरल कॉजेज या हार्ट अटैक से हुई होगी। लेकिन भेड़ों को तुरंत समझ आ जाता है कि मामला इतना सिंपल नहीं है। उन्होंने जॉर्ज की डिटेक्टिव स्टोरीज में सीखा था कि अगर किसी इंसान की सस्पिशियस हालत में मौत हो तो उसके पीछे कोई न कोई राज जरूर होता है। इसलिए भेड़ें खुद जॉर्ज की मौत की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती हैं। अब समस्या ये थी कि वे इंसानों से बात नहीं कर सकती थी। इसलिए उन्हें बिना अपनी इंटेलिजेंस बताए क्लूज इकट्ठा करने पड़ते हैं। उधर जॉर्ज की बेटी रिबेका गांव वापस आती है। जॉर्ज की प्रॉपर्टी और पैसे को लेकर कई लोगों के बीच विवाद सामने आने लगता है। इस वजह से पुलिस के सामने कई सस्पेक्ट्स आ जाते हैं। हर सस्पेक्ट के पास जॉर्ज को नुकसान पहुंचाने की कोई न कोई वजह दिखाई देती है। लेकिन भेड़ों को एक और बड़ा खतरा था। गांव के कुछ लोग भेड़ों को सिर्फ जानवर समझते थे और उन्हें मीट बिजनेस में बेचने की तैयारी कर रहे थे। इसलिए भेड़ों को जॉर्ज की हत्या का सच पता लगाना सिर्फ अपने मालिक के लिए न्याय दिलाने का मामला नहीं था। ये उनकी अपनी जिंदगी बचाने का सवाल भी बन चुका था। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है, लिली और मोपल को ऐसे क्लूज मिलने लगते हैं जिन्हें इंसान इग्नोर कर रहे थे। फिर कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। कुछ सबूत सीधे रिबेका की तरफ इशारा करने लगते हैं। पुलिस को लगता है कि रिबेका के पास जॉर्ज की हत्या करने की वजह थी। एक सस्पिशियस नई विल भी सामने आती है, जिससे ऐसा लगता है कि जॉर्ज की संपत्ति को लेकर रिबेका को फायदा हो सकता था। धीरे धीरे रिबेका पर शक इतना बढ़ जाता है कि पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन लिली को विश्वास नहीं होता कि रिबेका असली किलर है। भेड़ें फिर से सारे क्लूज को जोड़ना शुरू करती हैं। और यहीं से फिल्म का असली डिटेक्टिव वाला हिस्सा शुरू होता है। लिली और मोपल एक ऐसा तरीका खोजते हैं जिससे वे पुलिस ऑफिसर टिम को इनडायरेक्टली क्लू दे सकें। एक छोटा विंटर लैम्प भी उनकी इन्वेस्टिगेशन में मदद करता है। ये लैम्प बाकी भेड़ों से अलग है क्योंकि उसका जन्म सर्दियों में हुआ था और जॉर्ज ने उसे बचाकर अपने पास रखा था। भेड़ें उसके जरिए एक मैसेज तक पहुंचाने की कोशिश करती हैं। टिम को धीरे धीरे समझ आने लगता है कि रिबेका को शायद गलत तरीके से फंसाया गया है। लेकिन अगर रिबेका किलर नहीं है तो फिर असली हत्यारा कौन है? यही फिल्म का सबसे बड़ा रिवील सामने आता है। दरअसल जिस आदमी को हम एलियट मैथ्यूज समझ रहे थे, वो असल में कोई ऑर्डिनरी रिपोर्टर नहीं था। उसकी असली पहचान थी पीटर, रिबेका का ट्विन ब्रदर। पीटर ने अपनी पहचान छिपाकर गांव में प्रवेश किया था और उसके पास जॉर्ज को मारने की बहुत बड़ी वजह थी, पैसा। पीटर चाहता था कि जॉर्ज की संपत्ति उसे मिले। उसने जॉर्ज को पॉइजन दिया और फिर ऐसा एविडेंस तैयार किया जिससे शक रिबेका पर जाए। उसने एक फेक विल का इस्तेमाल करके पूरी कहानी को इस तरह बनाया कि रिबेका ही सबसे बड़ी सस्पेक्ट दिखाई दे। पीटर को लगा था कि उसकी योजना परफेक्ट है, लेकिन उसने एक चीज को अंडरएस्टिमेट कर दिया था, जॉर्ज की भेड़ों को। भेड़ों ने इन्वेस्टिगेशन में एक बेहद महत्वपूर्ण क्लू नोटिस किया। जॉर्ज के हाथ पर एक खास रंग का निशान था। पहले ये क्लू किसी के लिए ज्यादा मायने नहीं रखता था, लेकिन टिम और भेड़ों के क्लूज को जोड़ने पर पता चलता है कि जॉर्ज के हाथ पर मौजूद रंग एक महत्वपूर्ण कनेक्शन था। जॉर्ज को भेड़ों को दी जाने वाली मेडिसिन से ब्लू रंग का निशान मिला था। दूसरी तरफ किलर से जुड़ा येलो हेयर डाई भी इन्वेस्टिगेशन में सामने आता है। इन रंगों के मिक्स होने से जॉर्ज के हाथ पर ग्रीन रंग का निशान बना था। यही छोटा सा क्लू आखिरकार पीटर की पहचान तक पहुंचने में मदद करता है। अब टिम समझ जाता है कि एलियट मैथ्यूज वास्तव में पीटर है। पीटर ने रिबेका को फंसाया था ताकि जॉर्ज की संपत्ति आखिरकार उसके पास पहुंच सके। जब पीटर की सच्चाई सामने आती है तो वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार उसके सामने पुलिस नहीं बल्कि वही भेड़ें होती हैं जिन्हें वो कभी गंभीरता से नहीं लेता था। खासकर ट्विन रैम्स रेजी और रॉनी पीटर को रोकने में अहम भूमिका निभाते हैं। आखिरकार पीटर पकड़ा जाता है। रिबेका निर्दोष साबित होती है और जेल से बाहर आ जाती है। जॉर्ज की प्रॉपर्टी और मेडो की जिम्मेदारी रिबेका को मिलती है। वो जॉर्ज की भेड़ों को भी अपने पास रखती है और दूसरी शीप फ्लॉक को भी खरीद लेती है ताकि उन्हें मीट बिजनेस में जाने से बचाया जा सके। लेकिन फिल्म का एंडिंग सिर्फ मर्डर मिस्ट्री खत्म करने के बारे में नहीं है।
जॉर्ज की मौत ने लिली को भी बदल दिया था। शुरुआत में लिली पेनफुल मेमोरीज को भूल जाना चाहती थी, लेकिन आखिर में उसे समझ आता है कि किसी अपने को खोने का दर्द भूल जाना ही सोल्यूशन नहीं है। यादें दर्द देती हैं, लेकिन वही यादें हमें उन लोगों से जोड़कर भी रखती हैं जिन्हें हम प्यार करते हैं। फिल्म के आखिरी हिस्से में लिली एक नए विंटर लैम्प का नाम जॉर्ज रखती है। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये जॉर्ज की याद और उसकी विरासत को आगे बढ़ाने का सिंबल है। दूर आसमान में बादल का आकार भी ऐसा दिखाई देता है जैसे सेबेस्टियन की मौजूदगी वहां बनी हुई हो। और इस तरह फिल्म एक खूबसूरत मैसेज के साथ खत्म होती है। कभी कभी जिसे हम सबसे छोटा और कमजोर समझते हैं, वही सबसे बड़ी सच्चाई हमारे सामने ला सकता है। द शीप डिटेक्टिव्स की कहानी हमें दिखाती है कि इंटेलिजेंस सिर्फ इंसानों की प्रॉपर्टी नहीं है। और जॉर्ज की भेड़ों ने डिटेक्टिव स्टोरीज सिर्फ सुनी नहीं थी, उन्होंने उनसे सीख लिया था कि सच तक कैसे पहुंचा जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी मिस्ट्री और मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस पसंद आती हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं। अगर आपके सामने ऐसा मर्डर केस हो और आपके साथ भेड़ों की डिटेक्टिव टीम हो, तो क्या आप उनका साथ देंगे? मिलते हैं अगली मूवी की कहानी के साथ।